आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम आवर साइंस बुक 10th स्टैंडर्ड। सो आवर चैप्टर इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब पहले तो हम चैप्टर का नाम समझेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आप जो मेरे हाथ में एक कड़ा देख रहे हैं, दिस इज अ मेटल। ये आप जो मार्कर देख रहे हैं, दिस इज नॉट अ मेटल, सो वी कैन कॉल इट अ नॉन मेटल। तो मेटल मतलब जो धातु की चीजें होती हैं उनको मेटल कहते हैं। उसके अलावा जो चीजें बचती हैं उसको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर यही है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज। अब मेटल्स को जानने के लिए हम उसकी प्रॉपर्टीज को कुछ समझना चाहेंगे। तो जैसे कि अगर मेटल जो है वो प्योर स्टेट में रहता है, जब वो एकदम प्योर रहता है तो उस समय वो शाइनिंग करता है, यानी कि इट हैज शाइनी सरफेस, वो शाइनिंग शो करता है। हम बात कर रहे हैं मेटल की। मेटल चमकता है। अब मेरे हाथ में जो कड़ा देख रहे हैं कितना चमक रहा है, आप देख सकते हैं। जब आप गोल्ड के या कोई भी ऐसे ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, वो भी हमारे गले में या हाथ में जहां भी पहनते हैं वो चमकते हैं, दे शो शाइनिंग, यानी कि इसको बोलते हैं लस्टर। लस्टर मतलब चमक दिखाते हैं। तो यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी जो मेटल्स की पहचान ये है कि वो क्या दिखाते हैं, वो चमक दिखाते हैं, बहुत ही ज्यादा चमकते, वो चमक शो करते हैं, लस्टर बोलते हैं जिस प्रॉपर्टी को। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी ये है कि दे आर वेरी हार्ड, ये बहुत ही हार्ड होते हैं। तो आप इमेजिन करिए, मैं ये मार्कर आपकी तरफ फेंक के मारूं और दूसरा ये कड़ा मारूं, तो कौन सी चीज ज्यादा लगेगी। यू कैन इमेजिन दैट दिस इज वेरी हार्ड, सो इट विल बी हर्टिंग अस मोर, ये हमें ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि ये मेटल है एंड मेटल्स आर मोस्टली वेरी वेरी हार्ड, ये बहुत ही हार्ड रहते हैं। तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हुई। अब आगे हम थोड़ा और देखने जाएं तो जब हम मेटल्स को पीटते हैं, यानी उसको जब मारेंगे तो वो पतली शीट में बदल जाएगा, यानी उसकी पतली सी शीट बन जाएगी। इसको कहते हैं मेल्लेबिलिटी। तो जो मेटल्स हैं वो मेल्लेबिलिटी की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। मेल्लेबिलिटी का मतलब जब हम उसको मारेंगे जोर से तो वो पतली थिन शीट्स में बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा वो थिन शीट्स। अब इसके एग्जांपल के लिए अगर आप देखना चाहें तो जो टिन के डिब्बे आते हैं जिसके अंदर हमारा खाने वाला तेल आता है, वो जो रहते हैं वो टिन के डिब्बे होते हैं। वो कितने पतले होते हैं आप समझ सकते हैं, वो बहुत ही पतले मेटल से बने होते हैं। तो ये मेटल की प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है वो? मेल्लेबिलिटी। इसके कारण ही हम उसको पतली थिन शीट्स में बदल सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड मेल्लेबिलिटी। तो ये तीन प्रॉपर्टीज जो है ये मेटल की हमने अभी तक पढ़ी। इसके आगे क्या बता रहे हैं, इसके बाद है डक्टिलिटी। आप जानते हैं कि जो मेटल्स हैं हमारे, उनको हम पतली पतली वायर्स में भी बदल सकते हैं। उनको हम बिल्कुल पतले लंबी लंबी तारों में भी बदल सकते हैं। इसका एग्जांपल अगर आप देखने जाएं तो जो घरों में हम बिजली के लिए तार यूज करते हैं, खासकर हमारे घरों के अंदर बिजली की तार के दो रंग होते हैं, लाल और काला। जो डबल वायर आती है उसके अंदर एक काले रंग की होती है और एक लाल रंग की होती है। जब उस वायर को आप कनेक्शन करने के लिए थोड़ा आगे से छीलते हैं, उसका जो आउटर कवर है उसको निकालते हैं, तो उसके अंदर से हमें पतली पतली बहुत सारी तारें मिलती है। 7, 8, 10, 12 तारें उसके अंदर मिलती हैं। तो जो तारें हैं वो कितनी पतली होती है आप समझ सकते हैं। तो इतनी पतली तारें मेटल से ही बनती हैं। दैट इज आल्सो मेटल। कॉपर हो सकता है या कोई और मेटल हो सकता है। तो वो जो मेटल की प्रॉपर्टी है वो कौन सी प्रॉपर्टी है? डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है। तो वो मेटल की जो तार यानी कि पतली पतली तारों में बदलने की जो क्षमता रहती है उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। तो ये प्रॉपर्टी है मेटल की। इसके अलावा अगर आपको बताया जाए कि जो हमारा जो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, अगर आप 1 ग्राम गोल्ड लेते हैं, 1 ग्राम गोल्ड से लगभग 2 किलोमीटर लंबी वायर बन सकती है। आप इमेजिन कर सकते हैं 1 ग्राम सोने से अगर उसको पतली लंबी वायर बनानी हो उसकी, तो 2 किलोमीटर लंबी वायर बन सकती है। So this is the property of ductility shown by the metals. तो metals शो करते हैं इस प्रॉपर्टी को, इसको हम कहते हैं डक्टिलिटी। इसके बाद अगर हम देखें तो अगली प्रॉपर्टी इसकी ये है कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
जो हमारे मेटल्स रहते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो भी मेटल की चीजें होती हैं उसी के अंदर से करंट पास होता है। एग्जांपल आपने देखा होगा, जो हम लोग स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं, जो बिजली वाले जो इलेक्ट्रिशियंस हैं जो उसका यूज करते हैं, तो आप देखते हैं उसके आगे तो मेटल का सब कुछ होता है, लेकिन पीछे का जो उसका हैंडल होता है वो मेटल का नहीं होता है, वो कुछ और सब्सटेंस मटेरियल यूज किया जाता है। वो जो रहता है वो रहता है बैड कंडक्टर, यानी कि जो आगे का हिस्सा रहता है मेटेलिक, उसको जब बिजली वाला बिजली की तार में डालता है या कुछ काम करने के लिए यूज करता है तो उसमें करंट आता है, लेकिन वो करंट कहां तक जाएगा, जहां तक वो मेटल का टुकड़ा रहेगा। फिर उसके ऊपर जो कवर रहता है वो हमारा दूसरे सब्सटेंस का रहता है, जो कि एक बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो हमारे हाथ में वही रहता है, हम उसी को पकड़ के, बिजली वाले जो उसी को पकड़ के काम करते हैं। तो इस प्रकार जो आगे का हिस्सा रहता है जो गुड कंडक्टर का बना हुआ है, यानी कि मेटल का है, वो बिजली को कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, लेकिन जो पीछे का हिस्सा है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। इस कारण से इलेक्ट्रिशियन के हाथ को करंट नहीं लगता है। अगर वो हिस्सा कहीं गलती से इलेक्ट्रिशियन का हाथ उस मेटालिक रॉड जो है जिससे नट वगैरह बोल्ट वगैरह टाइट किए जाते, उसको अगर टच हो जाए और वो बिजली के किसी करंट के कांटेक्ट में हो, तो उसी टाइम उसको शॉक फील होगा। तो ये बताता है हमको कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद इट इज आल्सो, यानी कि मेटल्स जो है दे आर आल्सो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये हीट के भी बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। अब ये कैसे हमको पता लगेगा कि हीट के वो अच्छे कंडक्टर हैं या नहीं, तो हम इसके लिए एग्जांपल देखते हैं कि जो हमारे जितने भी बर्तन हैं घरों में, जो मम्मी आपकी खाना बनाने के लिए मम्मी यूज करती है बर्तन, वो सब स्टील के रहते हैं, एल्यूमिनियम के रहते हैं, कॉपर के भी मिलते हैं, तो मोस्टली हम स्टील के बर्तनों का यूज करते हैं। स्टील क्या है? स्टील एक मेटल है। उस मेटल को जब हम आग के ऊपर रखते हैं तो आग जो है उसको जल्दी गर्म करती है और खाना जो है अंदर जल्दी पकता है। इसकी बजाय अगर आप दूसरा एक उपकरण लें, यानी कि अगर आप मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे तो ऑल्दो मिट्टी के बर्तन में भी सब कुछ होगा, लेकिन उसमें उतनी जल्दी से नहीं होगा जितनी जल्दी से स्टील के बर्तनों में या मेटल के बर्तनों में होता है। तो हम इस बात से कह सकते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एक और एग्जांपल अगर हम ले, अगर आप लोहे की कोई चीज आप धूप में रखते हैं, जैसे कि आपने सुबह 10 बजे उसको धूप में रखा, बहुत तेज धूप है, गर्मी के दिन है, एंड इन द आफ्टरनून आप 3 बजे उसको उठाने के लिए गए, यानी कि 4-5 घंटे के बाद जब आप उसको टच करेंगे आपका हाथ जल जाएगा, बहुत ज्यादा गर्म हो चुका होगा। वहीं अगर आप ईंट या पत्थर एक बाहर फेंक देंगे और उसको 3-4 घंटे पड़ा रहने देंगे, तो आप पाएंगे कि जो पत्थर है वो इतना ज्यादा गर्म नहीं होगा जितना ज्यादा आपका वो मेटल का टुकड़ा या मेटल की वो चीज हो चुकी है। तो ये पता क्या लगता है हमको इससे कि जो सन रेज है, जो सूरज से मिलने वाली गर्मी है, जो धूप है, उससे जो मेटल था उसने ज्यादा हीट अब्सॉर्ब की और वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया, तो जब हमने इसको टच किया तो हमारा हाथ जलने लगा। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी चीज थी, कोई भी चीज है, वो इतनी ज्यादा गर्म नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम ये मार्कर ही धूप में रख देंगे तो इट विल नॉट बी दैट मच हॉट कि हमारा हाथ जल जाए। गर्म तो होगा ही, पर इतना ज्यादा नहीं होगा कि हमारा हाथ जल जाए। लेकिन अगर आप लोहे की कोई चीज या मेटल की कोई चीज रखेंगे तो उससे श्योर आपका हाथ जल जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है हमारी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद आगे देखते हैं हीट के जो बेस्ट कंडक्टर की बात करें तो हीट के कुछ बेस्ट कंडक्टर्स हैं, वो है सिल्वर एंड कॉपर। सिल्वर और कॉपर जो है वो हीट के बेस्ट कंडक्टर्स माने जाते हैं। लेड एंड मर्क्यूरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो बेस्ट कंडक्टर्स की बात करें तो हमें मिला है सिल्वर और कॉपर, सो दे आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। अगर हम पुअर कंडक्टर्स की बात करें तो वो है लेड एंड मर्क्यूरी। तो ये जो दोनों है ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। और यहाँ पर एक टॉपिक हमने ये भी पढ़ा था इसकी प्रॉपर्टी में कि दे आर वेरी हार्ड। पर मेटल के अंदर अगर हम देखें तो मर्क्यूरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में मिलता है, तो जो हार्डनेस जो है वो मर्क्यूरी के अंदर देखने को नहीं मिलती है। अब इन सब चीजों से हम देख सकते हैं कि ये जो चीजें, जो भी ये प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिल रही हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज हमको बताती हैं कि दैट थिंग इज अ